देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं दशांतर। तो कल हम लोग विशेष कुछ पढ़ चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या है, ये थोड़ा समझा देते। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब एक प्रकार से एक वास्तविक प्रतिरूप है किसका, पृथ्वी का। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो हम लोग देखो इधर चले गए थे, अक्षांश रेखाएं यहाँ पर समझाए थे अक्षांश रेखाएं किस तरह से होता है। ठीक है, कि ये जो रेखाएं है, ये जो लंबा लंबा इस टाइप से रेखाएं है, लेटा हुआ रेखा, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं हम लोग। और अगर नीचे की ओर हम लोग गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि ये सब देशांतर रेखा है। जो लंबा लंबा रेखा है जो लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और लेटा हुआ रेखा को लैटिट्यूड, और लंबा हुआ रेखा को लॉन्गिट्यूड, इसको देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा हम लोग समझ गए थे। तो ये बेसिक हम लोग समझ गए थे। हम लोग ये भी समझ गए थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। हम लोग ये भी समझ गए थे कि एक अक्षांश रेखा दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि पृथ्वी, यहाँ पर देखो हम थोड़ा भूल रहे हैं, देख लेते हैं क्या है, क्या समझाए थे, जस्ट मिनट। हाँ, हम लोग ये तो सीख गए हैं कि, और इन टोटल हम लोग का अक्षांश रेखा है 181 होते हैं, 181 होता है। तो ये बेसिक चीज़ हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है और क्या नहीं। तो चलिए ये समझते हैं। यहाँ से लेते हैं हम लोग कि क्या है। तो देखो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या है, देखो विषुवत रेखा के हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, विषुवत रेखा मतलब जो बीचों बीच अक्षांश रेखा होती है उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा से किसी समान, हाँ सुन रहे हो, यस, तो जस्ट मिनट। विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री उत्तरी और विषुवत रेखा 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ये उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इसको समझते हैं कि अगर क्या बताया गया है, चलो समझते हैं। देखो हम लोग थोड़ा यहाँ इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब जाके आप लोगों में समझा पाऊंगा ज़्यादा बढ़िया से। अब देखो इसको समझते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। देखो यहाँ पर एक तीर देता हूँ, ये कितना डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, दिख रहा है आपको 23.5 डिग्री। ये जो 23.5 डिग्री है, यहाँ पर एक रेखा पार हुआ है इस तरह से। किस तरह से, ध्यान से समझना, इस तरह से बताऊंगा, देखो जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से एक रेखाकार हुआ है, इस तरह से। ये क्या है, एक प्रकार से इस टाइप का गोल है। उधर हम लोग का नहीं दिख रहा है, ये पृथ्वी है ना, तो गोल जैसे माला पहना हुआ है। तो ये 23.5 डिग्री पर क्या है, ये जो 23.5 डिग्री है, देखो ध्यान से, ये 23.5 डिग्री है ना, ये जो 23.5 डिग्री है, इस पर एक रेखा पार हुआ है, इमेजिनरी रेखा। क्या है, इमेजिनरी रेखा। इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। किस रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। ऐसा नहीं कि हम लोग के गांव से होकर पार हो गए, हम लोग देख रहे हैं ये कर्क रेखा पार हुआ, इसको पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। साइंटिस्ट लोगों ने, भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया, इसको बेहतर जानकारी के लिए अपना ये सिस्टम बनाया। अब देखो ये क्या है, ये 23.5 डिग्री कहाँ पर है, नॉर्थ साइड है, ऊपर की ओर, मतलब नॉर्थ साइड। और दक्षिण की ओर भी एक क्या रेखा है, 23.5 डिग्री पर एक रेखाकार हुआ है। ध्यान से देखना, ये रेखा जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो ऊपर की ओर जो रेखा है उसको कर्क रेखा, नीचे की ओर रेखा को मकर रेखा, और जो बीच में लाइन पार हुआ है उसको हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा। क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। समझ में आ गया। अब देखो इसके ऊपर देखो, ये क्या 66 होल हाफ, मतलब 66.5 डिग्री पर भी एक क्या है, इसको कहते हैं
उत्तरी शीत कटिबंधीय और ये क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंधीय। अब इसको मैं बढ़िया से आपको समझा देता हूँ ये क्या है, ठीक है। चलो फिर से समझते हैं क्या है। तब देखो, अब जो ये आगे जाकर आप लोग पढ़ोगे यही चीज़, लेकिन मैं भी थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये जो बीच में जो ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे सूर्य का किरण ज़्यादा पड़ता है। क्या पड़ता है? सूर्य का किरण ज़्यादा पड़ता है। इसके कारण, क्योंकि बीच में है, तो सूर्य के किरण ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पर क्या है, गर्मी ज़्यादा लगती है। और गर्मी के कारण यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का जो अमेज़न फॉरेस्ट है यहीं पर है, और उसके कारण क्या होता है, वर्षा भी बहुत होता है, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या बता रहा हूँ, जो ये वाला क्षेत्र है, ये मकर रेखा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो मकर रेखा है ये झारखंड से होकर पार हुआ है, और झारखंड के कहाँ से, रांची से होकर पार हुआ है। कितना अच्छी बात है ना, कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं झारखंड में, वहाँ से होके ही ये मकर रेखा पार हुआ है। अब कहाँ बोलो कि हम लोग देखेंगे, नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन है। कहाँ पर है भारत, देखो समझा देता हूँ। इस क्षेत्र पे थोड़ा छोटा करके देखो, यहाँ पर भारत है, और भारत का क्या है, बीचों बीच में क्या हुआ है, मकर रेखा पार हुआ है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, गुजरात को पार किया है, मध्य प्रदेश को पार किया है। और जो देखो, जो ये ऊपर की ओर रहता है ना, ध्यान से समझना, जो ऊपर की ओर रहते हैं ये क्या, शीत क्षेत्र हो गया थोड़ा। यहाँ पर सूर्य का किरण थोड़ा कम पड़ता है, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उतना भी कम नहीं, लेकिन कम ही पड़ता है, जिसके कारण ये क्षेत्र क्या हो गया, ये जो क्षेत्र हुआ, फिर से समझा रहा हूँ, ये जो क्षेत्र हुआ ये क्या है, ये तुम्हारा थोड़ा बहुत ठंडा है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में ये बीच वाला क्षेत्र, सॉरी, ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, ये थोड़ा गर्मी वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार ये जो नीचे साइड है ये वाला क्षेत्र थोड़ा ठंडी है, और ये वाला क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। समझ में आया? तो बेसिकली इस प्रकार से पृथ्वी डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। अब इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कितना डिग्री पर है, ये है, देखो, एक है 23.5 डिग्री और एक है 66.5 डिग्री, है कि नहीं। एक 23.5 डिग्री, एक 66.5 डिग्री। समझ में आ गई है? इतना आ गया समझ में। अब देखो हम लोग इसका डिग्री को समझते हैं कि क्या है ये डिग्रियाँ। इसको थोड़ा छोटा करेंगे अब हम लोग, ताकि पूरा लाइन को समझ पाए। अब देखो, जस्ट मिनट, तो देखो अब हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। कि ये देख रहे हो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो अब अगर तुमको बोलेगा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है कि नहीं। अब देखो फिर समझते हैं नीचे की ओर। अगर तुमको पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री साउथ पर है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त, ध्यान से समझा, जैसे समझो, ठीक है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला समझ रहे हो, ये जो ऊपर की हर माला पहना हुआ है, तो ये कितना है, 66 डिग्री नॉर्थ। और दक्षिणी साइड में ये वाला रेखा है ना, ये थोड़ा पार हो गया मेरा तीर, तो ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66 डिग्री। तो अगर पूछा जाए तो आप लोग नहीं बता पाओगे, अब जरूर बता पाओगे। तो इतना ही सिर्फ कहना था। अब देखो पृथ्वी का ताप कटिबंधीय, कटिबंधीय मतलब क्या, जहाँ पर ताप ज़्यादा हो वैसा क्षेत्र। तो हम लोग क्या सिखाया कि देखो ध्यान से समझना, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये बीच वाला जो होता है ये क्षेत्र, ये जो इसका बीच वाला क्षेत्र है, ये क्या गर्मी वाला क्षेत्र है। समझाए कि नहीं, है कि नहीं समझाए। अब उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो पढ़ते हैं,
कि क्या दिया गया है। चलो पढ़ते हैं। तो क्या है, इस जगह से पढ़ रहे हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंधीय कहलाता है। मतलब दो जो अक्षांश रेखा होता है, दो अक्षांश रेखा, समझ रहे हो, दो अक्षांश रेखा। देखो अक्षांश रेखा क्या है, 1 डिग्री दूरी दूरी पर है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री दूरी दूरी पर माला जैसा है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे हो, माला जैसा है इस तरह से। हाँ, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कटिबंध किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, दो अक्षांश रेखा, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच जो रेखा है, जो क्षेत्र है, उसी को तो कटिबंध कहते हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। समझ में आवत? ओके। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण, अक्ष पर झुकी हो कि नहीं, पृथ्वी क्या सीधा है ना थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है। तो क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की चित्र 2.5 में महत्वपूर्ण कटिबंध से हो गए हैं। अच्छा, किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला चीज़ बहुत ही समझने वाली है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरण वर्ष भर लंबवत पड़ती है, इसीलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। थोड़ा और भी समझते हैं, ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा, इसको थोड़ा सा और क्लोज व्यू से समझते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है। अच्छा, इसीलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। अच्छा, अतः इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है, या साल भर ग्रीष्म ऋतु ही रहता है। समझ में आ गया चीज़ को, बहुत ही आसानी से आप मैं समझा भी देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, तो क्या पूछा गया है कि ये जो बीच वाला रेखा है, देख रहे हो, ये बीच वाला समझ में आ रहा है क्या, कौन वाला बोल रहा हूँ, ये वाला बोल रहा हूँ, ये जो एक ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो बोल रहा है सूर्य के 23.5 डिग्री होने के कारण ये क्या है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, सीधा नहीं है पृथ्वी, झुकी हुई का ना। यहाँ पर जैसे हम लोग पृथ्वी मान के चलो, तुम्हारा मुंह है और उसमें टॉर्च लाइट मारे इस तरह से, तो तुम देख पाओगे, जैसे तुम अंधा हो जाओगे। तो मान के चलो तुम कोई जगह एक रखे हो, मतलब एक बॉल रखे हो और उस पर पूरा अगर लाइट फोकस कर रहे हो, तो क्या उस क्षेत्र, अगर उस बल्ब से अगर एनर्जी निकल रहा है, गर्म एनर्जी निकल रहा हो, गर्म ताप निकल रहा हो, तो बॉल को गर्म करेगा कि नहीं। तो उस प्रकार से क्या है कि सूर्य क्या कर रहे हैं, जो बीच वाला क्षेत्र है ऐसे टॉर्च लाइट जैसे मार रहे हो ऊपर से और उसको गर्म बना दे रहा है। इसी कारण इसके बीच वाला जो क्षेत्र है वो हमेशा गर्म रहता है और इसमें साल भर ग्रीष्म ऋतु रहता है। अगर मान के चलो अभी ग्रीष्म, अभी जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग झारखंड में हैं, तो हम लोग को अभी कैसा लग रहा है, हम लोग को गर्म लग रहा है कि नहीं। तो हम लोग अभी ग्रीष्म लग रहा है, मुझे तो गर्मी से एकदम पूरा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि झारखंड में रहते हैं तो करंट में जाना ही है थोड़ा बहुत। तो क्या है कि यहाँ पर जो रहता है, ध्यान दे रहे हो ना सबको आप, तो हम लोग जो जहाँ पर है, यहाँ पर ग्रीष्म हम लोग फील करते हैं। मान के चलो ये गर्मी हमेशा रहता तो कितना कष्ट होता हम लोग को, है ना। हम लोग का देखो टाइमली वर्षा भी हो जाता है, बरसात के दिन में गुस्सा लगता है कि यार इतना वर्षा क्यों हो रहा है, एकदम नहीं बाहर जा पा रहे, या मैदान जो होता है क्रिकेट का वो भर जाता है, वो आने से खेल भी नहीं पाते हैं। तो हम लोग को लाखों परेशानियां हैं। उसके साथ ध्यान से, उसके साथ क्या हो जाता है कि जब हम लोग
शीत का मौसम आता है, मतलब समझ रहे हो ना, शीत का सर्दी का मौसम आता है, तो हम लोग को क्या होता है, शीत का मौसम सर्दी का मौसम में बहुत ठंडी लग रही है, बाप रे इतना ठंड है तो मैं सह नहीं सकता सर, नहीं आ पाऊँगा सर, इतना ठंडी है सुबह सुबह, ऐसा हम लोग बोलते हैं, मुझे बोलते हैं मेरे स्टूडेंट सब। अब क्या है, रात को भी ज़्यादा नहीं, अब कब पढ़ा हूँ मुझे नहीं पता चलता, कि रात को भी नहीं पढ़ा हूँ, सुबह को भी नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम, तो इस तरह से क्या है, तो देखो हम लोग का ठीक शीत के बाद क्या होता है, फिर ग्रीष्म आ जाता है, थोड़ा स्प्रिंग भी आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये सीज़न चेंज के कारण हम लोग ऐसा ही एडेप्टेशन हो गया। अगर हमेशा हम लोग का गर्मी रहता है तो क्या होता कि हम लोग गर्मी को सह नहीं पाते या सह लेते। अगर हम लोग को अचानक इस बीच वाला क्षेत्र में पहुंचा दिया जाए तो हम लोग को एडजस्ट करने में काफ़ी असुविधा होगा। देखो ये जो बीच के क्षेत्र में है ना, ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर अफ्रीका के काफ़ी सारे देश आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के क्षेत्र के जो लोग होते हैं, सूर्य के ताप के कारण थोड़ा क्या होता है, उन लोगों का कलर डिसकलर हो जाता है, वो लोग थोड़ा कि क्या होता है, मतलब डार्क स्किन पैदा होते हैं, थोड़ा काले काले पैदा होते हैं। और जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में लोग सब रहता है, वो थोड़ा गोरे गोरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसको सूर्य की किरणें कम पड़ती है। तुम कोई भी अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत अगर डार्क स्किन हो, जिसका स्किन थोड़ा मैला है, देखो दुनिया में जो भी इंसान काला हो गोरा हो सब खूबसूरत है या सभी बदसूरत है। तो क्या है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंसान के मेहनत से ही इंसान को पहचाना जाता है। दुनिया का यही दस्तूर है, इंसान के मेहनत से ही इंसान को पहना जाता है, और इंसान का इज्जत इंसान के कामयाबी से होती है। किससे होती है? उसके कामयाबी से। तो जो भी है खैर, तो कोई अगर थोड़ा बहुत डार्क स्किन है, अगर वो चाहता है मैं थोड़ा गोरा गोरा बन जाऊँ, तो कुछ नहीं, वो ज़्यादा थोड़ा क्या बर्फीले जगह में या थोड़ा हिमाचल प्रदेश में ही हमारे लोग का चले जाए, तो वहाँ पे थोड़ा आपको गोरा स्किन मिल जाएगा। मतलब आपको थोड़ा जो होता है ना, या आप अगर ज़्यादातर छाँव में रहो तो आपका स्किन क्या थोड़ा फ्रेशनेस बढ़ जाएगा, लेकिन उसी जगह आप पूरा धूप में रहो तो आपका स्किन जल जाएगा। तो क्या है कि इसी प्रकार क्या है कि हम लोग का जो है ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। समझ में आया कि नहीं आया? समझ के में आया कि नहीं? कि अब तुमको पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय कौन वाला जगह है, तो देखो उष्णकटिबंधीय कौन वाला जगह है, इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अब इसका अब डेफिनेशन हम लोग फिर से समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखो इसके ये वाला जो है, ये उष्णकटिबंधीय अगर पूछा जाए तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा दिखाए थे ऊपर की ओर 23.5 डिग्री, नीचे की ओर 23.5 डिग्री के बीच वाला, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक है, बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत मतलब सीधा पड़ती है, इसीलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है और इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन नहीं देखी जाती है, जलवायु में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है और यह साल भर ग्रीष्म ऋतु रहता है, और साल भर क्या रहता है? इसमें ग्रीष्म ऋतु रहता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन वाला है। अब किसी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। वेरी गुड।